हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 10 बाब पढ़ूंगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फ़िरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके दिल और उनके नौकरों के दिल को सख्त कर दिया है, ताकि मैं अपने ये निशान उनके बीच दिखाऊं। और तू अपने बेटे और अपने पोते को मेरे निशान और वो काम जो मैंने मिस्र में उनके दरमियान किए सुनाए, और तुम जान लो कि खुदावंद मैं ही हूँ। और मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर उससे कहा कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूँ फरमाता है कि तू कब तक मेरे सामने नीचा बनने से इनकार करेगा। मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियाँ ले आऊँगा और वो ज़मीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगी कि कोई ज़मीन को देख भी ना सकेगा। और तुम्हारा जो कुछ औलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी। और वो तेरे और तेरे नौकरों बल्कि सब मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। और ऐसा तेरे आबाओ अजदाद ने जब से वो पैदा हुए उस वक़्त से आज तक नहीं देखा होगा। और वो उठकर फ़िरौन के पास से चला गया। तब फ़िरौन के नौकरों से कहने लगे कि ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। इन लोगों को जाने दे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया। तब मूसा और हारून और फ़िरौन के पास फिर बुला लिए गए, और उसने उनको कहा कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। पर वो कौन कौन है जो जाएंगे? मूसा ने कहा कि हम अपने जवानों और बुढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। तब उसने उनको कहा कि खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे। मैं तो ज़रूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा। खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे। और वो फ़िरौन के पास से निकाल दिए गए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मुल्क मिस्र पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि टिड्डियाँ मुल्क मिस्र पर आएँ और हर किस्म की सब्ज़ी को जो उस मुल्क और औलों से बच रही है चट कर जाएं। बस मूसा ने मुल्क मिस्र पर अपनी लाठी बढ़ाई, और खुदावंद ने उस दिन सारी रात परवा आंधी चलाई, और सुबह होते होते परवा आंधी टिड्डियाँ ले आई, और टिड्डियाँ सारे मुल्क मिस्र पर छा गईं, और वहीं मिस्र की हदूद में बसेरा किया। और उनका दिल ऐसा भारी था कि ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ कभी आईं और ना उनके बाद फिर आएंगी, क्योंकि उन्होंने तमाम रवी ज़मीन को ढांक लिया, ऐसा कि मुल्क में अंधेरा हो गया। और उन्होंने उस मुल्क की एक एक सब्ज़ी को और दरख्तों के मेवों को जो औलों से बच गए थे चट कर लिया। और मुल्क मिस्र में ना तो किसी दरख्त की, ना खेत की, ना किसी सब्ज़ी की हरियाली बाकी रही। तब फ़िरौन ने जल्द मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनाहगार हूँ। सो फ़क्त इस बार मेरा गुनाह बख्शो, और खुदावंद अपने खुदा से शिफायत करो कि वो सिर्फ़ इस मौत को मुझसे दूर कर दे। सो उसने फ़िरौन के पास से निकल कर खुदावंद से शिफायत की, और खुदावंद ने फिर परवा आंधी भेजी जो टिड्डियों को उड़ा कर ले गई और उनको बहरे कुलज़म में डाल दिया, और मिस्र की हदूद में एक टिड्डी भी बाकी ना रही। पर खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने बनी इसराइल को जाने ना दिया। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सकें। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया, और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही,
और 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इसराइल के मकानों में उजाला रहा। तब फ़िरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और खुदावंद की इबादत करो, फ़कत अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यही छोड़ जाओ, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। मूसा ने कहा कि तुझको हम कुर्बानियों और सौतनी कुर्बानियों के लिए जानवर देने पड़ेंगे, ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के आगे कुर्बानी करें। सो हमारे चुपाए भी हमारे साथ जाएंगे, और उनका एक खुर तक भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उन ही में से हमको खुदावंद अपने खुदा की इबादत का सामान लेना पड़ेगा। और जब तक हम वहाँ पहुँच ना जाएं, हम नहीं जानते कि क्या क्या लेकर हमको खुदावंद की इबादत करनी होगी। लेकिन खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने उनको जाने ना दिया। और फ़िरौन ने कहा कि मेरे सामने से चला जा और होशियार रह, फिर मेरा मुंह देखने को मत आना, क्योंकि जिस दिन तूने मेरा मुंह देखा तू मारा जाएगा। तब मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मैं फिर तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद तूने अपने कलाम में सिखाया कि तू अपने लोगों को हर दुख तकलीफ़ से, हर वबाओं से बचाता है। खुदावंद जिस तरह खुदावंद कौम बनी इसराइल के ऊपर हर तरह की वबाएँ आ रही थीं, लेकिन जो बनी इसराइल के लोग थे उनके घरों में ना तो कोई टिड्डी आई, ना कोई वबा आई और ना कोई तारीखी छाई, बल्कि उनके घरों को खुदावंद ने महफूज रखा। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ इन सारे अजीज़ों के लिए खुदावंद जिन्होंने ये कलाम पढ़ा है और सुना है। खुदावंद तो उन सबों को भी हर तरह की मुश्किलों से, हर तरह की वबाओं से और हर तरह की खुदावंद बीमारियों से, लाचारियों से बचाकर महफूज रहा। खुदावंद अपनी उनको पनाहों में ले खुदावंद, और अपने डर और अपने खौफ में उनको चलना सिखा। यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन।